क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस अगर एट, तो इसका अप्रोचल याद रख लो r/2 डिस्टेंस पे, कि इसने बोला है कि एक रिंग है उस पर चार्ज मान लो q का है, रेडियस क्या है r है, तो इसके एक्सिस पे मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, तो सेंटर से r/√2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ई क्या होगा यहाँ पे, मैक्सिमम, सेंटर पे 0 होती है, फिर मैक्सिमम होगी, फिर घटते घटते क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस केस में मैक्सिमम आती है यानी कि 0 होगी, फिर घटते घटते बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम फिर क्या होगी, 0, और वो कितनी डिस्टेंस पे होगी, r/√2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम। सेम आप एक ये रिजल्ट याद रख लो कि दो चार्जेस हैं फिक्स कर रखे हैं यहाँ पे, मान लो प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज, इनके बीच का जो गैप है वो 2a है, तो मिड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। अब इसमें यहाँ पे कितनी डिस्टेंस पे जाएं इनसे परपेंडिकुलर कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, मैक्सिमम। यहाँ से a/√2, मिड से कितना, a/√2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। a क्या होगा, मिड और इस चार्ज के बीच का गैप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे r क्या होता है, रेडियस होता है रिंग का, तो यानी कि रिजल्ट याद रखना है r/√2। अब ये आया कहाँ से, मैं वो बता रही हूँ। ये अगर ये आया कहाँ से, ये सोचने लग गया आप, मान लो किसी को ना समझ आए फिर सोचे कि मेरे को समझ नहीं आया, तो उस केस में क्या फायदा, तो उस केस में किसी को समझ आ ना आए तो ये मत सोचना, आप रिजल्ट याद रख लो कि r/√2 डिस्टेंस पे, क्योंकि वहाँ पे आपके पास इतना ही टाइम है कि आप उसको ड्राइव करने नहीं बैठोगे। तो इस केस में हमें क्या करना है, बस dE/dx को क्या पुट कर देना है, 0। मैक्सिमा निकालने के लिए हम डिफ्रेंशिएट कर दे हैं, इक्वल टू क्या कर देते हैं, 0। तो यहाँ पे तो dE/dx इक्वल टू 0 करना है, तो तो यहाँ पे dE/dx इक्वल टू क्या करना है, 0। तो d/dx x की e की वैल्यू क्या होगी, kq x डिवाइड बाय में r² प्लस x² की पावर 3/2 इक्वल टू क्या करना है, ये 0 पुट करना है। तो सिंपली इस केस में kq कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो ये आ जाएगा आपके पास d/dx x बाय में r² प्लस x² की पावर 3/2। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डिवीजन रूल लगेगा। डिवीजन रूल में kq कांस्टेंट, डिवीजन रूल में नीचे वाले को एज इट इज रखेंगे, r² प्लस x² की पावर 3/2, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 होगा, x का x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन। अब ऊपर वाले को एज इट इज रखेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 3/2 आगे आ जाएगा आपके पास, इंटू में r² प्लस x² की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 करोगे तो आ जाएगा 1/2, और इंटू में चेन रूल लगाओगे। अब पहले तो पावर का डिफरेंशिएट करा है, 3/2 आगे आ गया, r² प्लस x², इस 3/2 में से -1 करोगे। अब r² तो क्या है, कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएट, रेडियस है फिक्स है, ये x² का क्या हो जाएगा, 2x। तो यहाँ से इक्वल टू क्या पुट करना है, 0। तो kq, और नीचे आपको करना है जो नीचे लिखा हुआ है डिवीजन में, उसको क्या कर दो आप, स्क्वायर। तो यानी कि r² प्लस x² की पावर 3/2, इसका क्या करोगे आप, स्क्वायर करोगे, और इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो यहाँ से आपके पास ये इधर लेके जाओगे 0 हो जाएगा, kq इधर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा r² kq r² प्लस x² की पावर 3/2 माइनस 3/2 r² प्लस x² की पावर 1/2 इंटू में 2x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, इधर लेके जाओगे ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से kq को भी इधर लेके जाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। अब ये है r² प्लस x² की पावर 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 r² प्लस x² की पावर 1/2 इंटू में 2x²। तो 2 से ये 2 कैंसिल, तो आ जाएगा r² बाय प्लस में x² की पावर 3/2 डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा आपके पास, r² प्लस x² की पावर 1/2 इक्वल टू 3x²। ये आ जाएगा, तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको इधर लिख दे रही हूँ, ये आ जाएगा r² प्लस x² की पावर 3/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 3x²। क्योंकि इसको आप ऐसे लेके ऊपर लेके जाओगे तो x की r² प्लस x² की पावर क्या हो जाएगी, -1/2, तो दोनों का बेस कॉमन है तो पावर क्या हो जाएंगी, इस केस में ऐड हो जाएंगी, 3/2 -1/2, तो आ जाएगा r² प्लस x²
पावर ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा इक्वल टू 3x²। तो यहाँ से आपके पास r² इक्वल टू आ जाएगा 3x² माइनस x²। तो यहाँ से r² इक्वल टू 2x²। तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा r² बाय में 2, x की वैल्यू आ जाएगी r/√2। तो x इतनी डिस्टेंस चलने पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू आप पुट करके निकाल भी सकते हो कि कितनी डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पे E इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो वैल्यू कितनी होगी वो आपको E इक्वल टू KQ, x की जगह पुट कर दो r/√2 इंटू में 1 बाय में r² प्लस r/√2 का पावर कितनी हो जाएगी 3/2। अब इसको सोल्व कर लोगे तो मैक्सिमम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा r/√2। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ये आया कहाँ से वो भी मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंशिएट करके क्या करना है 0 पुट करना है। मैक्सिमा निकालने के लिए हम यही करते हैं कि डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं 0 पुट करते हैं। सेम कि कैसे मान लो कोई भी रिलेशन आपको दे दिया y इक्वल टू दे रखा है मान लो 24x माइनस 3x²। तो इस केस में x की वैल्यू क्या पुट करेगी y की वैल्यू मैक्सिमम आए तो हम क्या कर देते हैं dy/dx इसको डिफरेंशिएट करके क्या कर दो आप इक्वल टू 0 पुट कर दो। ऐसे ही हम करते हैं कि अगर आपको ux रिलेशन दे रखा है इक्विलिब्रियम की ux रिलेशन आपको दे दिया और आपसे ये पूछ लिया कि कहाँ स्टेबल होगा कहाँ अनस्टेबल होगा, तो हम उसके केस में क्या करते हैं पहले उसको डिफरेंशिएट करके fx रिलेशन निकालते हैं। फिर fx रिलेशन f को क्या df/dx को क्या पुट कर देते हैं 0। तो वहां से x की वैल्यू आती है हमारे पास। तो 2x की वैल्यू जो आई उसमें ये चेक करने के लिए कहाँ स्टेबल है कहाँ अनस्टेबल है तो हम क्या करते हैं उसको स्लोप निकालते हैं df/dx इन दोनों x की वैल्यू में। तो स्लोप अगर नेगेटिव आया तो क्या होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और स्लोप पॉजिटिव आया स्लोप नेगेटिव आया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्लोप पॉजिटिव आया तो क्या होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यानी कि नेगेटिव है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा मिनिमा। तो यहाँ पे सेम डिफरेंशिएट करके क्या करना है 0 पुट करना है। तो r की वैल्यू क्या होगी r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी।